कविता के बारे में आचार्य मम्मट ने कहा, काव्यम यस्येर्थ कृते व्यवहार विदे शिवे तक्षते सद्या परिनिर्वृते कांता समितयो मलेश युधि। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है। जो लोग संस्कृत से एमए किए हैं उनको पढ़ने का सौभाग्य मिला होगा, और जो आचार्य करते हैं साहित्य से उनको भी सौभाग्य मिलता है। तो आचार्य मम्मट ने कहा कविता क्या है? बोले काव्यम यस्येर्थ कृते। कविता क्यों लिखी जाती है? यश से, यश प्राप्ति के लिए, अर्थ कृते और पैसा पैदा करने के लिए, व्यवहार विदे व्यावहारिक ज्ञान के लिए कविता की जाती है। शिवेतर क्षते, शिवेतर माने शिव माने कल्याण, कल्याण से जो विपरीत है, इतर है, भिन्न है, अकल्याण, अकल्याण के विनाश के लिए, और सद्या पर निर्वृते तात्कालिक आनंद की प्राप्ति के लिए। जो ही कविता पढ़ी जाती है त्यों ही लोग आनंदित हो जाते हैं। और कांता संबित तयोपदेश विजय, कांता संबित आदेश की तरह सद्या पर निर्वृत्त की वांछा रहती है कवियों को। पर आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कोई भी रसीला वाक्य, कोई भी रसमय वाक्य काव्य है। और इसी सूक्ति के आधार पर शायद कवियों ने मुक्तक रचना चालू की। मुक्तक कविता प्रारंभ हो गई। पर गोस्वामी जी धन्य हैं। गोस्वामी जी सबसे बढ़िया परिभाषा करते कविता की। क्या बोले? सरल कवित कीरत विमल याद रही सुजा, जो सुनि कर कवित कीरत विमल। गोस्वामी जी कहते हैं कविता सरल होनी चाहिए, पर कीरत विमल, कीर्ति बहुत ही उज्जवल होनी चाहिए। सोई आदर ही सुजान, सुजान लोग उसी कविता का आदर करते हैं। सहज वैर विसराय विपुयो सुन करे बखान। जिसको सुन करके दुश्मन भी सहज वैर भूल करके प्रशंसा कर दे, वाह कितनी सुंदर रचना है, उसी की महिमा है। सोन होई बिनु मत बल आति थो, करुण पार हरि दर्शन का पुनि पुनि कर सोन होई बिनु विमल मत। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं हो सकती। और गोस्वामी जी कहते मोहि मति बल अति थोर, मेरे पास बौद्धिक बल बहुत ही थोड़ा है, इसीलिए सबकी वंदना करते हैं। जिसके पास जो चीज नहीं होती वो दूसरे से मांग लेता है, इसीलिए मेरे पास तो बौद्धिक बल है नहीं, आप लोग कृपा कर दो। करो कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि करो निहोर। बार बार एहसान चाहता हूँ आपका,
पाता हूँ। कभी गोविंद रघुबर चरित मानस मंजु मरार, बाल विनय सुख स्वरूप लखी मोह पर हो कृपाल। रघुबर चरित मानस मंजु मरार। जो कवि हैं और कोविद हैं, कवि माने विद्वान, कोविद माने पंडित। ये रघुबर चरित मानस मंजु मरार, श्री राम चरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस। ये हंसों की जोड़ी है, कवि और कोविद। एक हंस है कवि और दूसरे हंस है कोविद। ये किस सरोवर के हैं हंस? बोले मानस मंजु मरार। इन दोनों से निवेदन है, बाल विनय सुनि सुरुचि लख मोह पर हो कृपाल। इसके बाद में वाल्मीकि जी की वंदना की गोस्वामी जी ने। वंदो मुनि पद कंज रामायण जहि निर्मयो। वंदो मुनि पद कंज रामायण जहि निर्मयो। सखर कोमल मन दोष रहित दूषण रहित। बंदो मुनिपद कंज रामायण की निर्मय। ये सोरठा भी गोस्वामी जी ने पूर्व के आचार्यों से अनुवादित किया है। कभी तुमनो में वाल्मीकि यद्य रामायणी कथा सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला। शायद नल चंपू का श्लोक है अथवा किसी अन्य ग्रंथ का है, मैंने पढ़ा है पर कंफर्म नहीं किस ग्रंथ का है, पर अनुवाद इसी श्लोक का है। कविंदुम नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथा। मैं कवियों में जो चंद्रमा की तरह हैं ऐसे वाल्मीकि भगवान की वंदना करता हूँ, जो सदूषणा निर्दोषा सखरा कोमला। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में खर नाम का निशाचर तो है पर ये खर नहीं, और दूषण नाम का राक्षस होने पर भी इसमें कोई दूषण नहीं है। और गोस्वामी जी उसी का अनुवाद करते हुए कहते सखर सुकोमल मन। खर होने के साथ साथ या सुकोमल है। खर नाम का निशाचर है इसमें, लेकिन ये अत्यंत कोमल है और दोष रहित दूषण सहित। दूषण नाम का दैत्य है इसमें, राक्षस है, पर रामचरित मानस में कोई दोष नहीं है। तो खर दूषण के होने पर भी ये रामायण में न खर है और न दूषण है। सकल कोमल मन दोष रहित दूषण सहित। बंदों चार्यु भव बारित बोहित सरिस जिनैन सपन्यों खेद वर्णत रघुबर विशद जस। बंदों विधिपत रेणु भव सागर जहि कीन जहाँ संत सुधा सच धेनु प्रगटे खल विषबाल। अंत में ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं तो स्वामी
बंदों विधि पदरे रेण माने धूल। मैं ब्रह्मा जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। भव सागर ने की न जहाँ, जिन्होंने भव सागर बनाया और सागर मंथन हुआ, उसमें अमृत भी निकला और जहर भी निकला। तो बोले भव सागर में कौन अमृत है कौन जहर है? तो बोले संत सुधा सचिदेनु प्रगटे फल विश्वारुणी। संत सुधा सचिदेनु, यहाँ पर संत रूपी चंद्रमा, कामधेनु गाय और अमृत प्रकट हुए हैं। वहाँ दुष्ट रूपी विष और वारुणी भी प्रकट हुए हैं। देखो समुद्र में चंद्रमा निकला, कामधेनु गाय निकली, अमृत निकला। तो जहाँ उस सागर में ये अच्छी चीजें हैं और वारुणी और विष ये गलत चीजें हैं, वैसे इस ब्रह्मा के बनाए हुए भवसागर में संत सुधा सचिदेनु प्रगटे फल विष वारुणी, इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की।